गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। आज की रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग होगी और इसका टॉपिक है देयर करंट एनर्जीज, देयर करंट फीलिंग्स, जिसमें हम देखना चाहेंगे कि आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं इस वक्त उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं। रीडिंग के दौरान अगर हमें इंडिकेट हुआ कि हम कोई एक्शन प्लान देखें, कोई उनकी तरफ से एक्शन देखें, तो हम वो भी कार्ड्स निकालने की कोशिश करेंगे। साथ में एनर्जी ऑरेकल्स के थ्रू मैसेजेस भी होंगे। और आपकी अगर कोई ऐसी रीडिंग में कार्ड आता है जिससे हमें कोई मैसेज नज़र आए तो हम रोमांस ऑरेकल से भी कार्ड निकालने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स शफल द कार्ड, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आई होप आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हों। जहाँ तक मैं देख सकती हूँ, ये एक ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन है। डेफिनेटली अगर आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ की बात की जाए तो इट सीम्स लाइक कि वो किसी एक प्रोजेक्ट पर बहुत ही मेहनत से और बहुत ही एफर्ट के साथ काम कर रहे हैं। बहुत हार्ड वर्किंग आपके पार्टनर इस वक्त नज़र आ रहे हैं। एक साइकिल है या एक एनर्जी है जिससे वो शिफ्ट हुए हैं। अगर बिल्कुल शुरू में देखा जाए तो ऐसा फील होता है कि आपके पार्टनर जो थे वो किसी प्रोजेक्ट पर या किसी आइडिया पर या किसी टास्क के ऊपर उनकी एनर्जी इन्वेस्ट थी और उन्होंने बहुत हिम्मत का मुजाहरा किया है, बहुत ही डेडिकेशन के साथ उन्होंने उसको काम किया है, जिसमें वो काफ़ी पेन से भी गुजरे हैं। इस पेनफुल जर्नी को कंप्लीट करते वक्त या इस पेनफुल जर्नी से गुजरते वक्त समहाउ उनकी एनर्जी टॉक्सिक भी रही है। वो एक या तो वो ख़ुद एक डेविल एनर्जी में आ गए थे, बहुत पैशनेट हो गए थे, किसी सॉर्ट ऑफ एडिक्शन में भी चले गए थे, और जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप जो है वो थोड़ा सा इफ़ेक्ट भी हुआ है। कुछ वक्त के लिए तो बिल्कुल ऐसा भी लगा कि जैसे उनके ऊपर बिल्कुल आंखों पे पट्टी बन गई है और वो काम में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे कि उन्होंने ये नोटिस ही नहीं किया कि उनका ये रिलेशनशिप जो है वो इफ़ेक्ट हो रहा है। दूसरी तरफ मैं ये भी देख रही हूँ कि उनको ये भी रियलाइज़ हुआ है कि उन्होंने बहुत पेशेंस से काम लिया, बिकॉज़ इन दी एंड वो चाहते आपको थे। उनको मालूम है कि आप उनका ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन है और आप ही की वजह से वो इस जर्नी से गुज़रे हैं। बहुत मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत हार्ड वर्किंग लग रहे हैं। उन्होंने बहुत पेशेंस का भी मुजाहरा किया है अपने आप को चेंज करने के लिए, बिकॉज़ शायद आपने उनको ये भी कहा था पास्ट में कि आपकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। ये जानते हुए कि आप उनका ट्विन फ्लेम है या आप उनका सोलमेट कनेक्शन है, आपको हासिल करने के लिए भी उन्होंने अपने अंदर बहुत पर्सनालिटी शिफ्ट्स वो लेकर आए हैं, बहुत चेंजेस वो अपने अंदर लेकर आए हैं। देखा जाए तो एक डेविल एनर्जी से सोलमेट कनेक्शन या ट्विन फ्लेम को अचीव करना आसान बात नहीं होती। उन्होंने यहाँ पर बहुत पेशेंस का मुजाहरा किया है। सजिटेरियस यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली है, कैप्रिकॉर्न यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज़ भी बहुत स्ट्रांगली है, बिकॉज 3 तो हमारे पास यहाँ पे मेजर आर्कानाज ही हैं। अगर आपके पर्सन की एनर्जी की मैं ओवरऑल बात करूं तो इस वक्त यही नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन बहुत हार्ड वर्किंग हैं, किसी प्रोजेक्ट पर बहुत ही डेडिकेशन के साथ वो काम कर रहे हैं। आपको आपके लिए बहुत ज़्यादा अफेक्शन है, आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन है, आपको आपके लिए बहुत जेन्युइन लव है उनके पास। अगर उनकी करंट एनर्जीज़ की बात की जाए तो ये भी एक पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है, वो किसी एक टॉक्सिक एनर्जी से रिलीज़ भी हुए हैं, या तो उनके ऊपर किसी का कोई टॉक्सिक इन्फ्लुएंस था, किसी की ऐसी एनर्जी थी जो उनको इन्फ्लुएंस करती थी, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपने आप को चेंज होते हुए, अपने आप को ट्रांसफॉर्म होते हुए वो नज़र आ रहे हैं।
तो ये एक अच्छी करंट एनर्जी है। लेट्स सी कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं। लेट्स सी मेरे व्यूअर के लिए उनके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। ओके, Three of Swords, the Tower, Four of Pentacles, Seven of Pentacles, and Five of Wands. Okay, let me set the cards. I hope आपको cards नज़र आ रहे हों. Let me set the cards. ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली लग रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन का यहाँ पे इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, और थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्सन ही हो। यहाँ पर थोड़ा सा समहाउ ये भी फील हो रहा है कि आपकी इस वक्त अपने पर्सन से बातचीत नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे कप्स की एनर्जी जो है वो बहुत कम है, और ऐसा ऊपर फील भी हो रहा था कि वो आपको हासिल करना चाह रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत पेन और बहुत ही टॉक्सिक एनर्जी में उनका शिफ्ट आया है। और वो शायद इसीलिए है बिकॉज़ उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा वेट भी करवाया है, जिसकी वजह से वो किसी काम में इतने ज़्यादा मसरूफ़ और इतने ज़्यादा बिज़ी थे कि आपको हासिल करना समहाउ उनके लिए बिल्कुल लॉस लग रहा था। और थर्ड पार्टी की सिचुएशन हमेशा किसी फीमेल या मेल का लाइफ में होना नहीं होता। थर्ड पार्टी सिचुएशन इन पूरी रीडिंग्स में बाज़ दफ़ा ये भी शो करती है कि वो करियर भी हो सकता है, वो उनके फाइनेंसेस भी हो सकते हैं, वो उनकी जॉब भी हो सकती है, वो उनका बिजनेस भी हो सकता है। और यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जो कि शो करती है कि आपके पर्सन जो है वो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। उन्होंने अपनी ज़्यादातर लाइफ जो है वो मटीरियलिस्टिक एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा की हुई है। किसी बात पर आप लोगों की लड़ाई भी हुई है, शायद इसी बात पे कि वो आपको टाइम कम देते हैं और अपने काम में ज़्यादातर लगे रहते हैं, और आपने शायद उनसे पास्ट में डिमांड किया था कि वो आपको टाइम दें, आपको अटेंशन दें, लेकिन शायद वो अपने काम में इतने ज़्यादा बिज़ी थे कि वो आपको टाइम नहीं देते थे। आप टावर मोमेंट यही शो करता है कि आप लोग किसी न किसी बात पे फाइट हुई है। और टावर मोमेंट जो होता है वो बेसिकली आता तब है जब किसी चीज़ की फाउंडेशन जो है वो स्ट्रांग नहीं होती। यहाँ पे टावर मोमेंट आने का मतलब यही है कि उनकी जो इंटेंशन थी वो अपने काम की तरफ ज़्यादा थी, उनकी प्रायोरिटी जो थी वो अपने काम की तरफ ज़्यादा थी। अभी वो अपने फाइनेंसेस पर बहुत ज़्यादा काम इसलिए भी कर रहे हैं बिकॉज उनको लॉस फील होता है। कुछ उनकी अंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट हुई है इस पूरे प्रोसेस में, इस फाइट में, इस रिलेशनशिप के लॉस्ट में। अगर मैं उनकी फीलिंग्स की बात करूं तो बहुत सारी चीज़ें बहुत पजेसिव से नज़र आ रहे हैं, अपनी बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं, बताते हुए नज़र आ नहीं रहे हैं, और बहुत ज़्यादा एक स्टेगनेंट सी उनकी इस वक्त फीलिंग्स है। अगर देखा जाए आपके लिए, अगर मैं आप अपने अपने पर्टिकुलरली अगर आप अपने लिए डेफिनेट पूछ रहे हैं तो इस वक्त बहुत ही स्टेगनेंट सी उनकी फीलिंग है। कुछ बोलते हुए नज़र नहीं आ रहे, कुछ एक्सप्रेस करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। उनकी फैमिली में ड्रामा बहुत नज़र आ रहा है, बहुत फ़ाइट नज़र आ रही है, शायद इसी वजह से, क्योंकि जब कभी भी वो कोशिश करते हैं कि वो आपके मुताल्लिक अपनी फ़ैमिली में बात करें तो वहाँ पर जो है कोई ना कोई फ़ाइट होती है। सब लोग शायद अपने मुताल्लिक एक ड्रामा क्रिएट करने लगते हैं, जिसकी वजह से उनकी अटेंशन जो होती है वो डाइवर्ट हो जाती है। कुछ चाहिए कि वो आपको हासिल करें, आपके लिए कुछ एफ़र्ट करें, वो उसी ड्रामा में इन्वॉल्व होके उसी फैमिली ड्रामा में अपने घर वालों की तरफ से या अपने ऑफिस की तरफ से कुछ ऐसी उनकी अटेंशन को वो लोग ग्रैब करते हैं कि वहाँ उनका फोकस आपसे हटकर वापस पेंटिकल्स की तरफ, वापस मटेरियल्स की तरफ, फाइनेंस की तरफ लग जाता है। यहाँ ये भी नज़र आ रहा है कि या तो आपके पर्सन के ऊपर बहुत सारे लोग डिपेंडेंट हैं, उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। इस कार्ड से हमें ये भी फील होता है कि बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं उनके ऊपर, जिसकी वजह से उनका फोकस आपकी तरफ नहीं आ पा रहा। अगर इस वक्त करंट एनर्जीज़ की बात की जाए तो डेफिनेटली ये फील हो रहा है कि वो जानते हैं कि आप उनका ट्विन फ्लेम है, वो जानते हैं कि आप उनका सोल कनेक्शन है, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा इस वक्त अपने फाइनेंस पे काम करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपको एक लॉस्ट भी फील होता है, आप लोगों की लड़ाइयाँ भी होती हैं। और इन तमाम चीज़ों को स्टेबल करने के लिए अगर वो कोई एफ़र्ट डालें तो उनकी फैमिली की तरफ से या उनके ऑफिस की तरफ से या उनकी सराउंडिंग्स की तरफ से इस तरह का ड्रामा क्रिएट होने लगता है कि आपकी तरफ से अटेंशन हटकर वापस उनकी फाइनेंसेस पर आने लगती है। उनको कुछ ना कुछ लोग ऐसे हैं
जो उनको डिस्ट्रैक्ट करते हैं कि वो आपके ऊपर फोकस ना करें। यहाँ ये भी फील हो रहा है कि कुछ लोग इस तरह के भी हैं जो उनको इस तरह से डिस्ट्रैक्ट करते हैं कि वो अपनी लाइफ पे फोकस ना करें, वो अपनी वेलबींग पे फोकस ना करें, वो दूसरों ही के लिए मुताल्लिक सोचें। बहुत सारी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको बहुत सारे लोगों को संभालना है। जैसे एक फैमिली के अंदर एक ही पर्सन होता है, वही तमाम लोगों को देख रहा होता है और वही उनके फाइनेंसेस भी बेयर कर रहा होता है। यहाँ पर बहुत 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 ज़्यादा इस तरह की एनर्जी फील हो रही है कि उनको अपनी लाइफ को स्टेबल करने के लिए, उनको अपनी लाइफ को ठीक करने के लिए या अपनी लाइफ में मोहब्बत लाने के लिए उनको बहुत एफ़र्ट करनी पड़ रही है। शायद अतराफ़ में अभी उनके लोग ये बात समझ नहीं पा रहे हैं कि उनकी अपनी लाइफ भी मैटर करती है, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ जिसके अंदर वो मोहब्बत चाहते हैं, जिसमें वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो मैटर करती है। थोड़े से टायर्ड भी नज़र आ रहे हैं। उनका हमेशा जब भी कभी अपने मुतालिक कोई भी डिसीजन या कोई भी टॉपिक आता है तो वहाँ पे बहुत सारा ड्रामा नज़र आता है, जिसकी वजह से वो अपने ऊपर से फ़ौरन अपना फोकस हटा देते हैं और रेगुलर अपनी जो एक रूटीन वर्क होता है उसके अंदर वो अपनी एनर्जी को मूव कर देते हैं। तो इस वक्त तो रीडिंग अगर कंक्लूजन देखा जाए तो आपके पर्सन की एनर्जीज़ ऐसी ही हैं कि उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है। आई नो कि ये एक डिफ़िकल्ट मैसेज है रिसीव करना, लेकिन जो कार्ड्स में नज़र आ रहा है वही मैं आपको बता रही हूँ। बाज़ दफ़ा लाइफ में ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं कि कुछ आपके अपने भी बाज़ दफ़ा मीन हो जाते हैं और वो चाहते हुए भी, वो जानते हुए भी कि हमारे फैमिली का जो पर्सन है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है, वो अपने लिए सोच रहा है। लेकिन कुछ इनसिक्योरिटीज़ ऐसी होती हैं जिसमें इस तरह से हम अपने उस फैमिली मेम्बर को सोचने नहीं देते। इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी भी बिल्कुल इसी तरह से लग रही है कि उनको अपने बारे में सोचने नहीं दिया जा रहा, उनको अपनी खुशी के लिए सोचने नहीं दिया जा रहा। कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं जिसकी वजह से उनको आगे बढ़ने दिया नहीं जा रहा। और डेफिनेटली जब ऐसा होता है तो सबसे पहले इंसान अपनी उन्हीं चीज़ों पे सेक्रीफाइस और कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है जो उसके इख्तियार में होती हैं, और वो मोहब्बत ही होती है। थोड़ी सी यहाँ पे हैवी एनर्जी है, लेकिन टेम्परेंस का कार्ड हमें ये भी पॉजिटिव एनर्जी देता है, एक पॉजिटिव मैसेज देता है कि आप थोड़ी देर आप सब्र से काम लें। अगर आप पेशेंस से काम लेंगे तो या तो इन्होंने पेशेंस से काम लिया तो इनको ये रिवॉर्ड नज़र आ रहा है कि आप इनको एज अ ट्विन फ्लेम आप इनको मिल जाएंगे, या अगर आपने पेशेंस से काम लिया तो ये सारी सूरत हाल जिसमें टावर मोमेंट भी है, थर्ड पार्टी भी है, फैमिली ड्रामा भी है, ये सब चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आएंगी। तो हर तरीके से मैसेजेस को लिया जाता है, लेकिन इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज थोड़ी सी हैवी हैं। हम दो कार्ड्स और देखते हैं कि उनका एक्शन क्या होगा। लेट्स सी, हम देखते हैं कि उनका एक्शन क्या होगा। हम दो कार्ड्स निकालेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्योंकि काफ़ी हैवी एनर्जी है तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस सिचुएशन में आपके पर्सन जो है वो एक्शन क्या लेंगे। अगर वो अपने लिए सोचना चाह रहे हैं तो उनका एक्शन क्या होगा। ओके, अगेन टावर मोमेंट, टावर के नीचे दोबारा से टावर आया है। और राइट, 3 ऑफ कप्स। ओके, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड। टावर मोमेंट हमेशा जो है वो एक बिगिनिंग का कार्ड भी होता है, जो कि हमें आप देखें किसी भी लाइफ की जो चैलेंजेस होते हैं या जो मुश्किलात होती हैं वो आपको ट्रांसफॉर्म करती हैं। और टावर मोमेंट भी यहाँ पर, इस वक्त टावर मोमेंट आने का मतलब यही है कि यहाँ पर जो फैमिली ड्रामा क्रिएट होता है, जब कभी भी आपके पर्सन अपने लिए कोई डिफेंस करते हैं या अपनी बात रखना चाहते हैं या अपनी फैमिली की बात करते हैं या अपने लिए बात करते हैं, तो फैमिली ड्रामा क्रिएट हो जाता है। और इन दो कार्ड से, उनके एक्शन से ये नज़र आ रहा है कि अब अगर वो अपने बारे में बात करेंगे तो वो एक्शन लेने की और डिसीजन लेने की पोजीशन में हैं। ये बहुत क्लियरली शो हो रहा है कि अब अगर ऐसा होगा तो वो अपने लिए स्टैंड लेंगे। वो इस पूरी जर्नी में ये सीख चुके हैं कि अपने लिए क्या स्टैंड लिया जाएगा, चाहे कितनी भी लड़ाइयाँ क्यों ना हो, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में वो एक मैजिशियन की एनर्जी में आ गए हैं। और यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड आपका पेशेंस भी शो करता है। आप और आपके पर्सन दोनों मिलकर
इस पूरे ड्रामा को ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी अगर आप देखें तो मैजिशियन के पास हर तरह का टूल होता है। आपकी मैनिफेस्टेशन भी काम आ रही है, आपके पर्सन की मैनिफेस्टेशन भी काम आ रही है। इतनी हैवी एनर्जी के बावजूद ये दो कार्ड्स इतना पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप दोनों मिलकर चाहें तो आप इस पूरी सिचुएशन को बदल सकते हैं। जैसे कहा जाता है टर्न द टेबल्स वाली बात, ये बिल्कुल इसमें ऐसा नज़र आ रहा है और ऐसा होगा। इसीलिए जितने पेन से आप लोग गुजरेंगे, इन दी एंड डिसीजन और यूनिवर्स आपके ही हक में फ़ैसला करेगी। बिकॉज आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, आप लोग सोलमेट हैं, आप लोग एक दूसरे के लिए बने हैं। और जो लोग एक दूसरे के लिए बने होते हैं उनका मिलना आसान नहीं होता, उनको बहुत सारे ऑब्स्टिकल से गुजरना होता है। तो डेफिनेटली आपके पर्सन इस वक्त अगर हैवी एनर्जी में हैं तो ये उनका एक साइकिल है जो उनको कंप्लीट करना है। और ये साइकिल इसलिए कंप्लीट करना है क्योंकि आप उनके लिए मैनिफेस्ट कर रही हैं या कर रहे हैं, या वो आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं या कर रही हैं। और इन दी एंड आप लोगों ने इसको सेलिब्रेट करना है। बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ कप्स आया है, विच शोज़ कि आपके पर्सन और आप लोगों को ये सेलिब्रेशन का टाइम ज़रूर मिलेगा। आपकी एफ़र्ट, आपका पेशेंस, आपका हार्ड वर्क आपको ज़रूर यहाँ पर रिवॉर्ड होगा। तो ये थी आपकी रीडिंग आज की, आपके पर्सन की। अगर ओवरऑल कंक्लूजन या आउटकम देखा जाए तो येस, आपके पर्सन की एनर्जी इस वक्त हैवी है, लेकिन ये एक जर्नी है जिससे उनको गुजरना है। बिकॉज इन दी एंड उनको अपने सोल पार्टनर को हासिल करना है, और सोल पार्टनर को हासिल करने के लिए उनको इन तकलीफ़ात से गुजरना पड़ेगा। इन दी एंड मैजिशियन होने की एनर्जी में होते हुए आप हों या आपके पर्सन हो, आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और डेफिनेटली आप लोगों का यूनियन जो है वो हो जाएगा। सो दिस वॉज योर रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस पूरी रीडिंग में एक बहुत अच्छा मैसेज ये हमें मिलता है कि बहुत सारी हार्डशिप्स के बाद हमें यूनिवर्स रिवॉर्ड करती है, और वो रिवॉर्ड हमें उसी तरह उन्हीं चीज़ों के साथ करती है जो हमारे बेस्ट फेवर में होती हैं। तो thank you so much for watching this video. Do subscribe the channel, hit the like button and share. Thank you so much. Bye bye.